नमस्कार। आज हम बात करेंगे मणिपुर की, एक ऐसा राज्य जो आज सुलग रहा है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस आग की जड़ें कितनी गहरी और पुरानी हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये राज्य आज इस हाल में क्यों है। देखिए, आज जो हो रहा है ना, उसे समझने के लिए हमें इतिहास, भूगोल और राजनीति, इन सब की गहराइयों में उतरना होगा। तो चलिए, इस पूरी जटिल कहानी को हमने 6 हिस्सों में बांटा है ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। मणिपुर की कहानी असल में इसके भूगोल से ही शुरू होती है और आप देखेंगे कि ये भूगोल ही इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा राज्य जिसका सिर्फ 10% हिस्सा मैदानी घाटी है और बाकी का 90% हिस्सा पहाड़ियां हैं। बस यहीं से, जमीन के इसी बंटवारे से मणिपुर के विभाजन की कहानी शुरू हो जाती है। और ये जो भौगोलिक बंटवारा है, ये सीधे सीधे वहां के समुदायों से जुड़ा हुआ है। जो मेतेई समुदाय है वो ज्यादातर घाटी में बसा है और जो कुकी और नागा जनजातियां हैं उनका घर है ये पहाड़। अब जरा इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे साम्राज्यों के बनने, बिगड़ने और फिर अंग्रेजों के आने से ये खाई और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। इस टाइमलाइन में 3 बहुत जरूरी मोड़ हैं। पहला, जब मैते राजा ने हिंदू धर्म अपनाया। फिर बर्मा का वो भयानक हमला जिसने 7 साल तक तबाही मचाई। और आखिर में अंग्रेजों का आना, जिन्होंने आकर सब कुछ बदल दिया। और यहीं पर अंग्रेजों ने वो किया जिसके लिए वो जाने जाते थे। उन्होंने घाटी पर तो सीधे तौर पर शासन किया, लेकिन पहाड़ी इलाकों और वहां के जनजातियों को उन्हें काफी हद तक अकेले छोड़ दिया। बस यहीं से एक ऐसी प्रशासनिक दरार पैदा हुई जो आज तक नहीं भर पाई है। भारत आजाद हुआ और इसके साथ ही सवाल उठा मणिपुर के भविष्य का, और यहीं से शुरू हुई एक बहुत ही विवादित विलय की कहानी। मैतेई समुदाय का ये मानना है कि भारत के साथ उनका विलय मर्जी से नहीं हुआ था। वो कहते हैं कि उनके राजा पर दबाव डाला गया, उन्हें मजबूर किया गया और इसी वजह से वो इस विलय को आज भी अवैध मानते हैं। विलय तो हो गया, लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने जो नए कानून बनाए, उन्होंने अनजाने में ही सही पहाड़ और घाटी के बीच की दूरी को और ज्यादा बढ़ा दिया। और ये देखिए, ये इस संघर्ष की सबसे बड़ी जड़ों में से एक है। 1960 का ये कानून कहता है कि घाटी में रहने वाले मैतेई लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन पहाड़ी जनजातियां यानी कुकी और नागा वो घाटी समेत कहीं भी जमीन खरीद सकती हैं। अब आप खुद सोचिए, इससे कितना बड़ा असंतुलन पैदा हुआ होगा। इसके साथ ही एक और बात हुई। कुकी और नागा समुदायों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिल गया, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का फायदा मिला। वहीं मेतेई समुदाय को ये दर्जा नहीं दिया गया और उनमें ये भावना घर कर गई कि उन्हें हाशिए पर धकेला जा रहा है। तो जब ऐतिहासिक शिकायतें हों, जमीन को लेकर कानून ऐसे हों, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा हुआ दशकों का सशस्त्र संघर्ष यानी इंसर्जेंसी। वैसे अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। अब यहाँ 3 अलग अलग तरह के आंदोलन खड़े हो गए और तीनों के लक्ष्य भी अलग अलग थे। मैतेई उग्रवादी भारत से अलग होना चाहते थे, नागा उग्रवादी एक ग्रेटर नागालैंड की मांग करने लगे और कुकी उग्रवादी भारत के अंदर ही एक अलग कुकी लैंड राज्य चाहते थे। और मामला और भी ज्यादा उलझ गया जब नागा और कुकी दोनों के दावे पहाड़ी इलाकों में एक ही जमीन पर होने लगे। इसका नतीजा, इन दोनों पहाड़ी समुदायों के बीच भी भयानक हिंसक झड़पें हुई। पिछले कुछ दशकों में शांति की कई कोशिशें तो हुईं, लेकिन वो बहुत नाजुक रहीं। इसकी वजह थी आबादी को लेकर चिंताएं और समुदायों के बीच गहरा अविश्वास। मैतेई समुदाय की एक बहुत बड़ी चिंता है राज्य में, खासकर पहाड़ी इलाकों में आबादी का असामान्य रूप से बढ़ना। उन्हें डर है कि म्यांमार से अवैध घुसपैठ हो रही है, जिससे डेमोग्राफी बदल रही है। और ये आंकड़े उनकी चिंता को और बढ़ाते हैं। देखिए, 1901 में मणिपुर की कुल आबादी में मैतेई समुदाय 60% था, जो आज 50% से भी कम रह गया है। उन्हें लगता है कि वो अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। शांति के लिए एक बड़ा कदम था सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता, जो सरकार और 25 कुकी उग्रवादी गुटों के बीच हुआ। लेकिन दिक्कत ये है कि इसका कोई पक्का राजनीतिक हल निकले बिना इसे बार बार बढ़ाया जा रहा है, जिससे निराशा भी बढ़ रही है। तो आखिर में सवाल यही है, जब जमीन पर दावे एक दूसरे से टकराते हों, इतिहास की शिकायतें इतनी गहरी हों और अपनी पहचान को लेकर डर इतना ज्यादा हो, तो क्या कभी स्थायी शांति मिल सकती है? इसका जवाब मिलना भी बाकी है।
खैर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी जरूरी खबरें मिलती रहें।